Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम जो नई पोम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है दी एम्प्टी हार्ट। दी एम्प्टी हार्ट का मतलब क्या हुआ? खाली दिल। लेकिन यहाँ पे खाली दिल का मतलब ऐसा नहीं कि दिल अंदर से खाली है। यहाँ पे खाली दिल का मतलब है कि वहाँ पर जो है क्या है, लालच है, और लालच की वजह से इंसान को कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पे एम्प्टी हार्ट बोला गया है। तो पहले इसके ऑथर का नाम जान लो, पोएट का नाम जान लो। पोएट है इसके पेरियासामी थुरान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो पोएट है ये क्या बता रहे हैं तुम्हें कि भाई मतलब लोग जो हैं इतना सब होने के पास, इंसान के पास, फिर भी उसमें इतना लालच है कि कभी भी उसके दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, संतुष्टि नहीं मिलती। तो ऐसी एक पोम है इस बारे में कि भाई कैसे लोग अमीर भी हो जाते हैं, पैसा भी खूब होता है, उसके बाद भी उनके दिल जो है वो खाली ही रहते हैं। तो आज वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। ठीक है, अब जो आदमी है वो बहुत पैसा उसके पास, रिच अमीर है, बट नॉट कंटेंट, है ना, कंटेंट संतुष्ट नहीं है, लेकिन ठीक है संतुष्ट नहीं है। ठीक है, कंटेंट संतुष्ट नहीं है। मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। ठीक है, अब भाई दिन दोपहर रात हर वक्त जो है वो कहाँ जाता था? एक ट्री था, है ना, जो क्या करता था? आपकी विश पूरी करता था, आपकी जो भी इच्छा होती थी उसे पूरी करता था। तो वहां जाके वो दिन भर, दिन में भी, दोपहर में भी, रात को भी वहां जाकर वो प्रे करता था। ओ कालपका, आई सीक योर एड, ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। मतलब इतना अमीर होने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं थी। वो दिन को, रात को, दोपहर को हर वक्त जाके जो ट्री है, ट्री कैसा? विश यील्डिंग ट्री का नाम क्या है? कालपका। वहां जाकर जो बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी नीड है, मुझे जो है बस एक जो है घड़ा चाहिए, किसका? सोने का, गोल्ड का। His prayer was granted sevenfold, for the gift to him was given। ठीक है, अब जो है उसकी जो प्रेयर है, जो इच्छा थी वो पूरी कर दी गई, और उसको जो चाहिए था, जो घड़ा चाहिए था सोने से भरा हुआ, वो उसे मिल जाता है। ग्लिस्टरिंग गोल्ड इन पिक्चर्स 7, है ना। अब क्या होता है भाई? ग्लिस्टरिंग, चमकना, है ना, चमकता हुआ गोल्ड, चमकता हुआ सोना। ग्लिस्टरिंग गोल्ड, चमकता हुआ सोना। मतलब उसकी जो विश है वो कितनी 7 बार जो है पूरी हो जाती है, तो उसे कितने? 7 घड़े मिल जाते हैं। पिक्चर घड़ा, है ना, तो उसको जो है 7 घड़ों में सोना मिल जाता है। ठीक है, 7 सिल्वर पिक्चर्स वर नाउ विद हिम, ईच विद गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम। ठीक है, ब्रिम जो किनारा होता है, मतलब जो ऊपर तक जो उसका सुराही का या जो घड़ा उसका जो किनारा है ऊपर तक, तो उसको क्या होता है? चांदी के 7 घड़े मिलते हैं, जिसमें उसके मुंह तक, किनारे तक जो है घड़े के सोना ही सोना भरा हुआ होता है। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड टू ऐड एन एट अ हाफ फुल पॉट। ठीक है, अब भाई क्या हुआ कि भाई एक जो है आधा घड़ा और होता है, 8वां। To fill this quick was his thought, the 7 full vessels he clean forgot। ठीक है, अब जो है जो ट्री है उसने उसे एक 8वां घड़ा भी दिया होता है, जिसमें सिर्फ आधा ही सोना भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ये 8वां जो घड़ा ये तो खाली है ना, तो इसको भरने में वो लग जाता है, और बाकी के जो 7 घड़े हैं वो भूल जाता है। द डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। डीमन डिजायर, डीमन जो इविल डिजायर है, जो दानव वाली जो डिजायर है, बुरी जो डिजायर है ना, इविल डिजायर, या तुम लिख लो इसको कोई बुरी इच्छा। अब वो जो बुरी इच्छा थी वो उसे बिल्कुल पागल कर देती है ना। To mother, wife, children, goodbye, he bade. He rose before cock crow. Past midnight, he worked. Eating, drinking, and sleep, he shirked. He racked his health, his conscience sold, and tried all tricks to gather गोल्ड, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि भाई वो इतना पागल हो जाता है ग्रीड में, लालच में, कि वो अपने जो पूरी फैमिली होता है वो सबसे दूर हो जाता है, और दिन भर बस लगा रहता है, मेहनत कर रहा होता है कि उसे जो है वो घड़ा, जो 8वां घड़ा है, वो किसी भी तरीके से उसका फुल हो जाए, और इस चक्कर में वो अपनी हेल्थ भी पूरी खराब कर लेता है। ठीक है, eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook. Harder and harder he tried, but died before he could quite fill the pot. Greed and endless, but life is not. Nothing is wrong with a half filled purse.
ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भई अब वो जो है ना इतना मतलब एंशियस पागल हो जाता है बिल्कुल कि ये जो 8वाँ घड़ा है ये तो मुझे पूरा भरना ही है। अब वो जो है ना हर तरीके से हुक्का-क्रुक मतलब हर चीज़ उँगली टेढ़ी कर कर, सीधी कर कर हर चीज़ अपना ले लेता है और हार्डर ट्राई कर रहा होता है। बट क्या होता है उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है इस सब में कि वो मर जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि भई जो लालच है ना वो एंडलेस है, मतलब वो कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है वो एंडलेस नहीं है, वो कभी भी फिनिश हो सकती है, ठीक है? तो कोई बुरी बात नहीं है अगर एक घड़ा तुम्हारा आधा भरा हुआ है तो क्या हुआ? बाकी 7 घड़े तो तुम्हारे पास पूरे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जितना होता है ना उसमें ही आपको सैटिस्फाइड रहना चाहिए बिकॉज़ अगर आप उसमें सैटिस्फाइड नहीं हो और आप जो है कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा ही ज़्यादा ग्रीड कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको नुकसान कर देती है और जो आपके पास होता है आप वो भी खो देते हो। अब वो मर गया, अब बताओ वो क्या करेगा 7.5 घड़ों का? इतना जो गोल्ड था उसका वो क्या करेगा? क्या ले जा सकता है वो कहीं? नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पोएम है जिसका मोरल क्या है कि भाई आपके पास जितना है उतने में आप सैटिस्फाइड रहो, है ना? जितनी चादर है उतना ही पैर आपको फैलाने चाहिए। इसकी इसकी समरी चलो वर्ड मीनिंग्स देखो पहले, है ना? वर्ड मीनिंग्स यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब है उपज, है ना? प्रोड्यूस करना। फिर ग्लिसन, ग्लिसन का मतलब मैंने बताया चमकता हुआ जैसे सोना था। पिचर घड़ा होता है आपका। डीमन एक इविल स्पिरिट है ना, मतलब एक दानव वाला चीज़ होती है, मतलब बहुत बुरी इच्छाएँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। ब्रिम जो भी बर्तन है उसका किनारा, उसका जो एज है वो, ठीक है? ये इसके वर्ड मीनिंग से छोटे से। समरी देखो इसको, देयर लिव्ड अ रिच मैन बट ही वाज नॉट कंटेंटेड विद हिज वेल्थ। तो यहाँ पे जो है ना एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच था, बहुत पैसे वाला था, बट फिर भी वो अपनी जो भी उसके पास संपत्ति थी उससे संतुष्ट नहीं था। ही वॉज डिजायरस ऑफ एडिंग मोर गोल्ड टू हिज assets। ठीक है, अब उसको जो है ना मतलब इतनी इच्छा थी कि वो और ज्यादा जो है ना सोना जो है अपने पास इकट्ठा करे। To achieve this objective, he prayed to the Kalpaka tree to give him a pot filled up with gold coins। अब ये चीज पूरी करने के लिए उसने जो कालपाका ट्री था, जो विश शील्डिंग ट्री था, उससे विश मांगी कि उसे जो है एक घड़ा भरकर सोना मिले। He prayed to the Kalpaka tree. His prayer was heard and he was given 7 silver pitchers foil of gold coins as gift। This was 6 times more, 7 pitchers instead of one। है ना? अब उसको जो है कालपका ट्री ने उसकी विश पूरी भी करी और कितनी बार पूरी करी, उसको 7 गुना ज्यादा सोना मिला, मतलब 7 जो है घड़े भरकर उसको सोना मिला। Then what he had demanded, in addition to that, the unkind tree provided him one more pitcher half filled with gold coins। अब उसके साथ साथ जो ट्री था उसने उसे एक आधा घड़ा 8वां भर के भी जो है दिया सोने का। द ट्री वॉज अनकाइंड बिकॉज इट हैड गिवन द पिक्चर्स नॉट बीइंग प्लीज्ड विद हिम। है ना? क्यों ट्री क्यों अनकाइंड था? इसलिए क्योंकि भाई उसने ना जो भी उसको जो रिच मैन था उसको जितने भी पिक्चर्स दिए ना तो भी उसको संतुष्टि नहीं थी, है ना? यहाँ पर इसलिए द रिच मैन मेड अप हिज माइंड टू फिल इट अप टू द ब्रिम as early as possible। He even forgot all the 7 silver pitchers। अब वो जो आदमी था जो ऑलरेडी अमीर था लेकिन लालची था, अब उसने क्या किया कि भाई ये वाला घड़ा भी मुझे जो है पूरा भर के चाहिए। अब उसमें लग गया वो। अब जैसे जैसे होता जहां से होता वो सोना इकट्ठा करने लग गया। जो उसके 7 घड़े भरे हुए थे वो उनको भी भूल चुका था उस 8वें घड़े को भरने के चक्कर में। His dirty intention had made him mad and to run after money। He had no time for his family's welfare and had forgotten to think of them। अब वो इतना पागल हो गया लालच में, इतना पागल हो गया कि 8वां घड़ा भी पूरा भरना है। उसने इस चक्कर में अपनी फैमिली को बिल्कुल छोड़ दिया, उन पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना? कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल उनसे अलग हो गया। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट ही वॉज रेस्टलेसली थिंकिंग फॉर एडिंग मोर वेल्थ। अब दिन रात वो बस यही सोचने लगे कि कैसे उस घड़े को भरा जाए, उसमें और पैसा और सोना इकट्ठा किया जाए। He did not care for his health and lost his vigor and strength। अब उसने इस चीज में अपनी खुद की हेल्थ की भी परवाह नहीं की, स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की, और वो अपनी जो भी सारी जो बल था, जो स्ट्रेंथ थी, वो खोने लगा था, हेल्थ उसकी बिगड़ने लगी थी। बट ही कुड नॉट बी एबल टू फिल अप द पिक्चर डेस्पाइट हिज हार्ड लेबर। वन डे ही डाइड। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है वो 8वां घड़ा पूरा नहीं भर पाया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई।
We can draw a conclusion from this poem that the greed is never ending and is limitless. तो हम इस पोम से जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि भाई जो लालच है वो कभी भी खत्म नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती. बट लाइफ इज लिमिटेड एंड इज नॉट परमानेंट. लेकिन जो लाइफ है वो सीमित है और परमानेंट भी नहीं है. इट इज बाउंड टू बी डिस्ट्रॉयड वन डे. एक दिन हमें सबको मरना ही है. As such, if the purse containing money is even half filled, even then it is not a matter of agony. But if the heart is empty, then it becomes a curse. ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है द हार्ट एम्प्टी हार्ट, वो क्या है कि भाई है ना, अगर तुम्हारा दिल ही संतुष्ट नहीं है, तुम्हारा दिल ही खाली है, तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो तुम्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी. Therefore, the poet wants to explain that we should not be greedy. We must follow the path of purity and good conduct. It is better to earn money by hard labor and remain contented. This is the truth of life. ठीक है, इसलिए जो पोइट है वो यहाँ पे तुम्हें ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें जो है एक अच्छा पाथ फॉलो करना चाहिए, ईमानदारी वाला, और एक सिंपल लाइफ हमें निकालनी चाहिए जिससे हम खुशी खुशी हमारी लाइफ भी जो है निकालेंगे, और जब हम मरेंगे भी तो हमें एक संतुष्टि होगी कि हाँ हमने अपनी लाइफ इंजॉय करी है. ठीक है, तो इस तरीके की पोम है जहाँ पे आपको मोरल यही मिलता है कि आपको जो है लालच नहीं करना है. ठीक है, लालच बुरी बला है. अब इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखो. वाई वॉज द मैन नॉट कंटेंट ऑल दो ही वॉज रिच. ठीक है, अब जो आदमी था वो क्यों संतुष्ट नहीं था जबकि वो तो कितना अमीर था, पर उसको संतुष्टि क्यों नहीं थी. Answer. The poem relates to the description of a rich but greedy man. He is not content with his wealth. अगर हम इस पोम को देखें तो जो पोम है इसमें डिस्क्रिप्शन जो है कैसे इंसान का है जो अमीर तो है लेकिन लालची है और वो अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं था. He wants to add more money and gold to his wealth. वो अपने जो भी उसके पास जितनी भी संपत्ति थी उसमें वो और ज्यादा पैसा और सोना जो है डालना चाहता था. He spends his whole life in order to expand his assets. So he was not content. उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उसके पास जितनी संपत्ति थी उसे बढ़ाने में लगा दी और वो इसीलिए कभी भी संतुष्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज सिल्वर पिचर सिंबलाइजेस इन द पोम. जो हमने देखा कि भाई जो घड़े थे वो सिल्वर थे, चांदी के थे, वो क्या सिंबलाइज कर रहे हैं. द सिल्वर पिचर इन द पोम सिंबलाइजेस वेल्थ विच शुड हैव बीन मोर देन इनफ टू फिल द मैन्स हार्ट विद हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट. अब देखो उसने सिर्फ ये देखा सोना, उसने ये नहीं देखा कि उसके घड़े भी चांदी के थे, है ना. अब अगर एक नॉर्मल इंसान है जो लालच ना करे, अगर उसे कोई चीज मिल रही है जो चांदी का घड़े में मिल रही है तो वो सोना भी देखेगा और वो उस चांदी की भी वैल्यू करेगा. लेकिन जो लालची इंसान होगा वो सिर्फ सोने पर ध्यान देगा, तो घड़ों पर ध्यान ही उसने बिल्कुल भी नहीं दिया. तो यहाँ पे ये चीज यही सिंबलाइज कर रही है. अच्छा, क्वेश्चन ये देखना है ना यहाँ पे. व्हेन वाज द गिफ्ट गिवन बाय द ट्री. ठीक है, गिफ्ट जो है कब दिया गया था ट्री से. ही प्रेड टू अ विश यील्डिंग ट्री कालपका मॉर्निंग नून एंड इवनिंग एंड देन द गिफ्ट वाज गिवन बाय द ट्री. वो दिन रात दोपहर हर वक्त जो है बस प्रे करता रहता था उस ट्री से कि मेरी जो विश है वो पूरी कर दो. तो फाइनली जो ट्री है उसने उसकी विश पूरी कर दी थी. नेक्स्ट. व्हाई वाज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड. ट्री को अनकाइंड क्यों बोला गया. The tree was called unkind because it was not glad to see his greediness and had accepted his prayer not being pleased with him. ठीक है, अब ट्री को यहाँ अनकाइंड इसलिए बोला गया क्योंकि ट्री जो है विशील्डिंग ट्री वो देख रहा था कि भाई सामने वाला इंसान जो है बहुत लालची है और उसके लालच की वजह से उसने उसकी विश तो पूरी करी लेकिन वो उससे प्रसन्न नहीं था, इसलिए यहाँ पे ट्री को अनकाइंड बोला गया है. वॉट वॉज ही गिवन. वाई वॉज ही गिवन 7 पॉट्स. अच्छा ठीक है, जब वो प्लीज नहीं था ट्री तो उसने 7 पॉट्स क्यों दिए, है ना. He was given 7 pots so that his greed may be satisfied and quenched or on the basis of his prayer. ठीक है, यहाँ पे दो चीज हो सकती है. पहली तो ये है क्योंकि वो दिन भर दिन रात प्रे करता था इसलिए हो सकता है उसे 7 घड़े मिले हो, या फिर उस जो ट्री है उसने ये सोचकर उसे 7 घड़े दिए कि ले भाई अब तो कम से कम तू सेटिस्फाइड होगा, अब तो तेरा लालच जो है वो संतुष्ट हो जाएगा. When and why did the man want 1 pot of gold? In his prayer, the man wanted 1 pot of gold when he was not contented with his wealth and wanted to add more money and gold to his assets. ठीक है, कब और क्यों. तो भाई वो अपनी प्रेयर में जैसे हमने देखा वो यही बोलता है कि भाई संतुष्ट नहीं है, वो अपनी जितनी भी उसके पास संपत्ति है और वो उसमें और सोना और पैसा ऐड करना चाहता था, इसलिए वो जो है प्रेयर करता था. ठीक है, बस.
तो ये छोटी सी पोम है, छोटे से वर्ड मीनिंग, छोटी सी समरी और छोटे से क्वेश्चन एंड आंसर्स थे इसके। इससे हमारा जो हमें मैसेज मिलता है वो यही मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, एंड में जाकर पछताते ही हैं लोग जो लालच करते हैं, है ना। और लालच ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब हद पार करा देती है चीज़ों को करने के लिए, तो आप जो है अपनी बुद्धि भी खो देते हो, उसमें पागल हो जाते हो बिल्कुल। तो इसलिए बेटर है कि आप लालच ही मत करो, है ना, और एक सिंपल सी लाइफ बिताओ, जितना तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो, ठीक है। ये नहीं कह रही मैं कि मेहनत मत करो, मेहनत करो, लेकिन सही रास्ते पर रहकर करो, है ना। इस तरीके से लालच से कुछ नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहाँ खत्म करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।